नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो लगातार आगे बढ़ रही होगी। बहुत अच्छे तरीके से तैयारी आपकी चल रही होगी साथी, और चलनी भी चाहिए भाई, ठीक है? क्योंकि अब नहीं चलेगी तो फिर कब चलेगी? साथियों, ये चैनल आपके लिए डेडिकेट है आरपीएससी और आरएसएम एसएसपी बोर्ड की जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए, जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए। इसी क्रम में विष्णु कुमार जागीर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। मेरे प्यारे साथी, अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, 24/7 एक्सेस मिलता है, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अच्छा गाइडेंस ले सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करने हैं और अपने आप को सेल्फ वेरीफाई करना है। उसके बाद आरपीएससी सेक्शन में जाना है और प्लस कोर्स पे क्लिक करके आप 350 रुपीज़ पर मंथ में 24 मंथ्स के लिए कोर्स खरीद सकते हो साथी, ठीक है? साथ ही आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगीर को फॉलो करना, जिससे आने वाले राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की जो टेस्ट हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनका कोई चार्जेस नहीं होता। ये आपकी जो कैपेसिटी है उसको जांचने के लिए हम जो है अनअकैडमी के द्वारा कराए जाते हैं साथी। तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं होता है, ठीक है ना? अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे साथी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है, मैं डेली बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि ये आपके जहन में बैठ जाए और आप जो है उसी तरह से मेहनत करना शुरू कर दें। सक्सेस की सबसे खास बात है कि मेहनत करने वालों पर फिदा होती है भाई, ठीक है ना? जो मेहनत करता है उसके गले में लिपट जाती है, उसके पास आ जाती है, उसके चरणों को चूम लेती है भाई, ठीक है? इसलिए आप मेहनत कीजिए, इसके पीछे मत भागिए। इसलिए कहते हैं डोंट फोकस ऑन फ्रूट, जस्ट फोकस ऑन रूट। इफ़ यू फोकस ऑन रूट यू विल ऑटोमेटिक गेट फ्रूट, ठीक है? ये कहावत है कि फल की इच्छा मत कीजिए, फल के ऊपर फोकस मत कीजिए, रूट्स इन जड़ों के ऊपर फोकस कीजिए। अगर वहाँ पे अच्छा न्यूट्रिशंस जाएगा, फाउंडेशन मजबूत होगी, तो निश्चित तौर पे जो फल हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं साथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में इंडस्ट्री इन राजस्थान में उद्योग वाला टॉपिक जो है ऑनगोइंग टॉपिक था। इस टॉपिक के अंदर हमने बहुत अच्छी चीज़ें देखी हैं। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं भाई। आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो हमने देखी थी इंडस्ट्रीज़ देखी थी, इंडस्ट्री पॉलिसीज़ देखी थी। उसके बाद में जो इंस्टीट्यूशन है आपके राजस्थान में, जो है आपके जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने के लिए जितने में इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर रिको, आरएफसी, राजसिको और रूडा के बारे में हमने डिस्कशन किया। उद्योग संवर्धन ब्यूरो राजस्थान, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड राजकोन, राजस्थान फाउंडेशन, राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। उसके बाद में ये इंस्टीट्यूशन के बाद में हम देख रहे हैं इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण उद्योग कौन कौन से हैं। तो इसमें नंबर 1 उद्योग है जिसका नाम है आपके कॉटन इंडस्ट्री, यानी सूती वस्त्र उद्योग। तो साथ ही सबसे पहले मैं बताऊं आपको, सूती वस्त्र उद्योग आपकी कृषि आधारित उद्योग है। नंबर 2 ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है, यानी ये अभी अभी डेवलप नहीं हुई है, ये पहले से डेवलप है, ठीक है, यानी परंपरागत यानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ये। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहली सूती वस्त्र की जो मिल लगी थी वो आपकी दी कृष्णा मिल लिमिटेड की, उसका नाम था दी कृष्णा मिल लिमिटेड, जो 1889 में ब्यावर के अंदर शुरू की गई थी। और इसके लगाने वाले जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जो एक सेठ थे, जो भामाशाह भी रहे हैं, उनका नाम है सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास ने इस फैक्ट्री की शुरुआत करी थी साथी। कई बार प्रश्न आया हुआ है, इस प्रश्न का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। आगे हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग के अंदर 3 फैक्ट्रियों के नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 3 जो मिल्स हैं इनके नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 1 है एडवर्ड मिल। एडवर्ड मिल जो है ये कहाँ पर है, आपके ब्यावर में है। और ब्यावर शहर कहाँ पर है, आप जानते हो, ये आपके अजमेर ज़िले में है। कहाँ पर है, अजमेर ज़िले में है। तो 1906 यानी 1906 में आपके अजमेर में जो है एडवर्ड मिल की स्थापना की गई थी। उसके बाद में नंबर 2 की बात करें तो एक है महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर। जो महालक्ष्मी मिल है आपके, ये भी ब्यावर में है। और ब्यावर कहाँ पर है, आपके अजमेर में है। और 1925 यानी 1925 में आपके महालक्ष्मी मिल्स की स्थापना की गई थी साथी। उसके बाद में नंबर 3 जो आपके मिल है सूती वस्त्र मिल, जिसका नाम है श्री विजय कॉटन मिल्स लिमिटेड। और जो विजय कॉटन मिल है ये भी आपके ब्यावर में है। और ब्यावर आप जानते हो राजस्थान के हृदय और भारत के मक्का मदीना अजमेर में आपके ब्यावर स्थित है। और इस मिल की स्थापना आपके 1932 यानी 1932 में हुई थी। तो ध्यान रखना, 3 मिल जिनका नाम है एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन, यानी एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन, यानी AMV। AMV का आप ध्यान रखना, AMV यानी एडवर्ड,
महालक्ष्मी और विजय कॉटन, ये तीनों जो मिल हैं ये 1906, 1925 और 1932 यानी 1906, 1925 और 1932 में इन तीनों की स्थापना की गई थी। और तीनों कहाँ पर है? अजमेर में है, यानी ब्यावर में है। देखो ये तीनों पहले निजी क्षेत्र में थी, यानी इन तीनों की जब स्थापना हुई थी, यानी 1906 में एडवर्ड, 1925 में महालक्ष्मी, 1932 में विजय कॉटन, तब हम ये देखते थे कि ये तीनों क्या है, प्राइवेट सेक्टर में थी, यानी आप और मैं जैसे कोई निजी व्यक्ति इनको ओपन किया था। उसके बाद हमने देखा 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ठीक है ना, राष्ट्रीय वस्त्र निगम जो है इसने इनको अधिकृत कर लिया। और इनको अधिकृत करने के बाद में अब ये जो मिल है ये किस क्षेत्र में हो गई? ये सार्वजनिक क्षेत्र में हो गई। यानी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। यानी पहले कौन से क्षेत्र में थी? ये निजी क्षेत्र में थी, लेकिन नाउ यानी अब ये कौन से क्षेत्र में है? ये सार्वजनिक क्षेत्र में है, ठीक है ना। और कब इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में अडॉप्ट किया था? 1974 में। किसने किया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने किया। कब किया? 1974 में किया। किसको किया? एडवर्ड मिल, महालक्ष्मी मिल और विजय कॉटन मिल, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों ब्यावर में है, ठीक है। तो देखो 1889 के अंदर आपके पहली फैक्ट्री दी कृष्णा मिल लगी थी, उसके बाद में एडवर्ड, उसके बाद महालक्ष्मी, उसके बाद श्री विजय कॉटन मिल्स लगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, हम देखते हैं कोऑपरेटिव रीजन में यानी सहकारी क्षेत्र के अंदर कौन कौन सी मिल है। तो देखो साथी, एक मिल का नाम है राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड। राजस्थान सहकारी, नाम ही क्या है? सहकारी। सहकारी का मतलब होता है सब जन मिलकर काम करते हैं और सभी के लिए काम करते हैं, फायदा और नुकसान जो होता है वो सभी मिलकर उठाते हैं, उसे सहकारी क्षेत्र कहते हैं। तो राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो कहाँ पर है? गुलाबपुरा में है। गुलाबपुरा बड़ा फेमस है साथी। गुलाबपुरा कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ठीक है ना। और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड गुलाबपुरा भीलवाड़ा में ओपन हुई। कब हुई? 1965 में, नंबर 1। नंबर 2 की बात करें तो उसका नाम है गंगापुर। और गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड यानी गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, ये दूसरी कंपनी का नाम है जो आपके गंगापुर में ओपन हुई। और गंगापुर श्री गंगानगर में नहीं है, ये भी कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा जो है आपके वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। इसके बारे में अभी चर्चा करने वाले हैं 2 मिनट बाद। उसके बाद में देखो 1981 यानी 1981 में आपके गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड की स्थापना हुई। पहली कौन सी हुई? राजस्थान सहकारी कताई मिल 1965 गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। दूसरी कौन सी हुई? गंगानगर सहकारी कताई मिल जो कहाँ पर है? गंगापुर भीलवाड़ा में है, 1981 में। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 देखिए, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। यानी सहकारी कताई मिल तो सबके लगाना है, एक का नाम राजस्थान है, एक का नाम गंगापुर है, एक का नाम श्री गंगानगर है। राजस्थान वाली जो है भीलवाड़ा में है, गंगापुर वाली भीलवाड़ा में, श्री गंगानगर वाली हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। इसका विशेष ध्यान रहे, यानी श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड जो कि आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। नाम के हिसाब से आंसर टिक नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना इस बात का। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में है और ये 1978 में स्थापित हुई थी। यानी अगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड के आगे 3 नाम लगा दें, एक का नाम है राजस्थान, एक का नाम है आपके गंगापुर और एक का नाम आपके श्री गंगानगर, ठीक है ना। ये 3 नाम लगा दें तो ये तीनों नाम जो है क्या है? सहकारी क्षेत्र की मिलें। और आगे क्या लगाना है? सहकारी कताई मिल, राजस्थान सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल। ये कहाँ पर है? गुलाबपुरा में है। ये कहाँ पर है? गंगापुर में है। दोनों कौन से जिले में है? भीलवाड़ा में। श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़ में है, ठीक है ना। नाम क्या है? श्री गंगानगर। जिला कौन सा? हनुमानगढ़। 1965 में स्थापना हुई, 1981 में स्थापना हुई, 1978 में स्थापना हुई। तीनों के सन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो इन तीनों का सन इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1965, 81 और 78 के अंदर 3 संस्थाओं की स्थापना की गई आपके वस्त्र उद्योग में, सहकारी क्षेत्र में। और फिर 1 अप्रैल 1993 1 अप्रैल 1993 यानी 1993 1 अप्रैल 1993 को ऐसा दिन आया जब तीनों को एक साथ हमने कर दिया और एक संस्था बना दी जिसका नाम हमने रखा स्पिनफेड। क्या रखा? उसका नाम स्पिनफेड, इसका नाम रखा, ठीक है ना। यानी इन तीनों को 1 अप्रैल 1993 को एक साथ बना दिया और इन तीनों से राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी राजस्थान सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड यानी स्पिनफेड की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? स्पिनफेड की स्थापना कर दी भैया। गुलाबपुरा भीलवाड़ा, गंगापुर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ 1978 इन तीनों से मिलाकर हमने किसकी स्थापना कर दी? 1 अप्रैल 1993 को स्पिनफेड की स्थापना कर दी। ध्यान रखना स्पिनफेड का मतलब क्या है? राजस्थान सहकारी स्पिनिंग व जिनिंग
मिल्स संघ लिमिटेड। अब आप बोलोगे साहब स्पिनिंग का मतलब और जिनिंग का मतलब क्या होता है, तो मेरे प्यारे साथी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम कॉटन, कॉटन का मतलब होता है कपास, कपास का मतलब होता है रुई, जो आप सामान्य भाषा में कहते हो, ठीक है ना। जिसका जो पेड़ होता है ना उसे बोलते हैं बनिया। बनिया ये कपास के जो छोटा सा पौधा, पौधा बड़ा होता है पौधा इसका, लेकिन इसका ड्यूरेशन बहुत कम समय का होता है, ठीक है। क्योंकि बनिया होता है ना, इसके अंदर से आपके इसकी जो डोडी होती है इससे दो चीज़ें निकलती है, एक आपके कपास निकलती है और दूसरा इसके अंदर जो आपके क्या बोलते हैं, जो आपके जो जानवरों के खाने का एक चारा नुमा चारा टाइप कुछ निकलता है, ठीक है ना। तो ये इसी डोडी से निकलती है, इसे बनिया बोलते हैं। जो कॉटन होती है, कॉटन को क्या करना पड़ता है, प्यूरीफाई करना पड़ता है, ठीक है ना। कॉटन से क्या होता है, आपको सूत यानी आपको जो है धागा बनाना होता है। तो इस धागे बनाने की जो प्रोसेस है उसे स्पिनिंग और जीनिंग के नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, स्पिनिंग और जीनिंग। तो राजस्थान, गंगापुर और श्री गंगानगर तीनों 1965, 81 और 78 को इस्टेब्लिश हुई और 1 अप्रैल 1993 में इसे स्पिन फेड बना दिया, यानी राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग और जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड बना दिया, ठीक है ना। ठीक है भाई, ठीक है ना। और इसे बोलते हैं सामान्य भाषा में हम काकड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। जो आप पशुओं को खिलाते हुए कई बार आपके घर पे देख सकते हो, उन्हें उबाल कर खिलाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड की, एक मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है जो कि आपके भीलवाड़ा में है। इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। देखो नाम क्या है मेवाड़। जब 1938 की बात करें तो भीलवाड़ा भी किस, भीलवाड़ा का बिजूलिया याद है ना आपको, ठीक है ना। ये कहाँ पर शामिल था, आपके मेवाड़ रियासत में ही शामिल था। डिस्ट्रिक्ट तो बाद में बना ना, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके बाद में इंटीग्रेशन हुआ राजस्थान का, जो कि 1956 में जाके कंप्लीट हुआ 7 चरणों में, ठीक है ना। तो उससे पहले भीलवाड़ा मेवाड़ में था। तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है, भीलवाड़ा में 1938 में इसकी स्थापना हुई। अगली बात करें महाराजा उम्मेद सिंह। देखो महाराजा उम्मेद सिंह जोधपुर के महाराजा हैं, ठीक है ना। तो महाराजा उम्मेद सिंह मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1942 में हुई और पाली में हुई। पाली में पता है एक जगह है जिसका नाम है सुमेरपुर। क्या नाम है, सुमेरपुर। ये जगह आपके पाली डिस्ट्रिक्ट में है और ये इंडस्ट्री के लिए बड़ी फेमस है। यहाँ पर इंडस्ट्री हब है और सुमेरपुर के ही जो रंग रोगन की फैक्ट्री है उससे गंदा पानी आपके लूनी नदी के अंदर जाता था, तो वह लूनी नदी के प्रदूषण का कारण बना है। तो जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, उसने राजस्थान सरकार पे इस प्रदूषण को नहीं रोकने के कारण जुर्माना भी लगाया था और नेशनल लेवल पे आपकी लूनी नदी चर्चा में आ गई थी, ठीक है। तो ये महाराजा उम्मेद सिंह, ठीक है ना, मिल्स लिमिटेड, इन्होंने ही ये मिल्स की स्थापना 1942 में करी थी। ये पाली में है। इसके अलावा देखें शार्दुल, महाराजा शार्दुल जो है आपके कहाँ के, श्री गंगानगर के थे। आप जानते हो इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर इसका स्टडी करते हो। तो जो शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड है ये आपके श्री गंगानगर में है और श्री गंगानगर में स्थापना कब हुई इसके, 1946 में इसकी स्थापना की गई भाई, ठीक है ना। और देखो मेवाड़ कहाँ पर, भीलवाड़ा में, महाराजा उम्मेद सिंह कहाँ पर, पाली में, और शार्दुल कहाँ पर, श्री गंगानगर में। अगर इनका सन याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इनका सन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। अगर आपसे पूछे एग्जाम के अंदर कि सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली जो है कौन सी फैक्ट्री है, सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली फैक्ट्री का नाम बताइए, तो साथ ही ये आपके है उम्मेद सिंह मिल। कौन सी मिल है, ये आपके उम्मेद सिंह जो मिल है, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली और सबसे ज़्यादा बड़ी जो है आपकी फैक्ट्री है। अगर आपसे पूछे कि दूसरी सबसे ज़्यादा बड़ी उत्पादन करने वाली जो है सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, तो ये है आपके आदित्य सूती वस्त्र उद्योग, यानी आदित्य टेक्सटाइल के नाम से है। और ये आपके किशनगंज में है। और किशनगंज कहाँ पर है, आपके जयपुर और अजमेर के बीच में एक सिटी है जो कि अजमेर का फेमस सिटी है किशनगंज, ठीक है ना, ठीक है ना। किशनगढ़ चित्रकला शैली भी फेमस है। किशनगढ़ की राजकुमारी से आपके एक महाराणा राज सिंह ने विवाह भी किया था। अगर आप राजस्थान हिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हो तो वही किशनगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुला हुआ है किशनगढ़ में, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली मिल का नाम क्या है, उम्मेद सिंह मिल है। और दूसरी सबसे बड़ी का नाम क्या है, आदित्य मिल है किशनगंज में, ठीक है ना। अगर देश की बात करें, पूरे हिंदुस्तान की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान के वासी हैं इसलिए हिंदुस्तान की बात करते हैं मेरे प्यारे साथी। तो प्रथम सूती वस्त्र मिल कहाँ पर, 1854 में कहाँ पर लगी, आपके मुंबई में लगी भाई। कहाँ पर लगी, मुंबई में, ठीक है। और कवासी डागर ने लगाई थी ये। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर आपसे पूछे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में राजस्थान में स्थापित होने वाली प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई, 1956 में, ये सन याद रखना।
और कहाँ पर स्थापित हुई? कोटा में हुई। और कंपनी का नाम क्या था? कोटा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, तो दी कृष्णा मिल है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान की पहली सहकारी मिल, तो राजस्थान सहकारी कताई मिल जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के अंदर आपके 1947 के बाद में स्थापित होने वाली पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है, तो 1956 कोटा के अंदर कोटा टेक्सटाइल मिल्स के नाम से इसकी स्थापना हुई थी साथी, ठीक है ना, जो कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में, हमारे सूती वस्त्र उद्योग के अंदर। अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो देखो सर्वाधिक मील यानी जो मैक्सिमम इसकी फैक्ट्रीज है, जो सर्वाधिक इसकी मिलें हैं, ये कौन से स्टेट में है? ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? महाराष्ट्र वाले स्टेट में है सर्वाधिक मिलें। तो अगर उसके बाद पूछे आपसे तो ध्यान रखना गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने बहुत ज़्यादा बड़े हैं। महाराष्ट्र का अंदर फेमस आप जानते हो मुंबई, यानी मुंबई जो है ये भी वस्त्र के लिए फेमस है। गुजरात के अंदर एक शहर है जिसका नाम है अहमदाबाद, ये भी आपके लिए कॉटन इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो साथ ही अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है, यानी कैपिटल ऑफ कॉटन इंडस्ट्री यानी सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है, तो ये राजधानी आपके महाराष्ट्र में स्थित है और इसका नाम क्या है? मुंबई। यानी मुंबई को क्या बोलते हैं? सूती वस्त्र की राजधानी बोलते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर आपसे पूछे कि भारत का मानचेस्टर क्या है, तो अहमदाबाद को आप क्या बोलते हैं? भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भारत का मानचेस्टर बोलते हैं। किसे बोलते हैं भारत का मानचेस्टर? अहमदाबाद को बोलते हैं भाई। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है, क्या पूछे आपसे कि दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है, तो मेरे प्यारे साथी दक्षिण भारत का मानचेस्टर आपके कोयम्बटूर है। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्या है? कोयम्बटूर है। और कोयम्बटूर कहाँ पर है? आपके तमिलनाडु में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूती वस्त्र राजधानी मुंबई में है, दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु है और भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद है। अगर हम बात कर लेते हैं राजस्थान की पूछे तो राजस्थान की वस्त्र नगरी या राजस्थान की जो टेक्सटाइल सिटी है, वस्त्र नगरी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम आपके भीलवाड़ा है भाई। क्या नाम है? भीलवाड़ा। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का मानचेस्टर क्या है, तो उसका नाम भी क्या है? राजस्थान का मानचेस्टर क्या है, तो उसका नाम भी क्या है? आपके भीलवाड़ा भाई। लेकिन अगर राजस्थान के अंदर आपसे पूछे कि राजस्थान का नवीन मानचेस्टर क्या है, राजस्थान का नवीन मानचेस्टर क्या है, तो इसकी परिभाषा आपके भीलवाड़ा नहीं है। इसकी परिभाषा आपके भी से भीलवाड़ा आता है और भी से ही आपके भिवाड़ी आता है। और भिवाड़ी कहाँ पर है? आपके अलवर जिले में है, जो राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है। कहाँ पर है? अलवर जिले में है, जो राजस्थान का क्या कहलाता है? सिंह द्वार कहलाता है भाई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको मैंने बताई कि पहली सूती वस्त्र दी कृष्णा है और आपकी जो है निजी क्षेत्र के अंदर लगी थी सहकारी में राजस्थान सहकारी कताई मिल जो 1965 में लगी थी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है पहली 1956 में कोटा टेक्सटाइल है। सर्वाधिक मिलें महाराष्ट्र गुजरात में है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई में है। भारत का मानचेस्टर अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। राजस्थान का मानचेस्टर भीलवाड़ा है। राजस्थान की अभ्रक नगरी भीलवाड़ा है। लेकिन राजस्थान का नवीन मानचेस्टर आपकी भिवाड़ी अलवर में है। तो साथ ही इसी क्रम में आपका जो है ये पहला वस्त्र उद्योग जिसे आप बोलते हैं सूती वस्त्र उद्योग ये कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं दूसरे उद्योग की जिसका नाम है ऊन उद्योग। ऊन उद्योग राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका मुख्य कारण क्या है? भेड़ पालन करना, यानी भेड़ को हम ज़्यादा पालते हैं, इसी वजह से हमारे ऊन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप जानते हो भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर ऊन उत्पादन में जो है राजस्थान का 1 नंबर है। ऊन उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर है, यानी राजस्थान 1 नंबर है। किस में है राजस्थान 1 नंबर? आपके ऊन उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर है। कहाँ पर है? ऊन उत्पादन में राजस्थान कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है भाई। ठीक है ना। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये 34% यानी लगभग 34%, लगभग 34% जो है ऊन का उत्पादन आपके कौन करता है? राजस्थान करता है भाई। समझ गए बात को आप? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखो 34% ऊन का उत्पादन कौन करता है? राजस्थान करता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भेड़ पालन का कार्य बहुत ज़्यादा होता है भाई। समझ गए बात को? अब देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे स्टेट वूल मिल्स तो ये कहाँ पर है? ये आपके बीकानेर में है। सीधा सिंपल प्रश्न आएगा, स्टेट वूल मिल्स कहाँ पर है? तो ये आपके बीकानेर में है भाई। अगर आपसे पूछे कि सिंथेटिक वूल कहाँ पर बनाई जाती है तो आपके भीलवाड़ा में। सिंथेटिक वूल का मतलब होता है एक वूल तो आप जो है आपकी भेड़ से, देखो आप भेड़ से प्राप्त कर रहे हो,
ठीक है ना। एक वूल होती है जो आप फैक्ट्री के अंदर बनाते हो, तो वो सिंथेटिक वूल कहते हैं, जो कि आपके भीलवाड़ा में है। अगर आपसे पूछे कि जोधपुर ऊन फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आप ये पूछेगा नहीं आपसे, तो ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ये ध्यान रखना कि ऊन फैक्ट्री कहाँ पर है, आपके जोधपुर में, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछे वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ पर है, तो ये आपके चूरू जिले में है। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल कहाँ पर है, ये आपके चूरू जिले में है। और एक वर्स्टेड स्पिनिंग मिल्स आपके लाडनू में है। कहाँ पर है, लाडनू में है भाई। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्टेट वूल मिल आपके बीकानेर में है, सिंथेटिक वूल आपके भीलवाड़ा में है, जोधपुर में ऊन फैक्ट्री है, वर्स्टेड स्पिनिंग मिल आपके एक चूरू में है और एक लाडनू में है। इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि ऊनी धागा बनाने के राजस्थान के अंदर 6 कारखाने हैं, जिसमें से 3 कारखाने आपके राजस्थान की टेक्सटाइल नगरी, राजस्थान की अब्रक नगरी, राजस्थान का मानचेस्टर जिसे भीलवाड़ा कहते हैं, वहाँ पर आपके ऊनी धागा बनाने के 3 कारखाने हैं। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का नवीन मानचेस्टर कहाँ पर है, तो गलती मत करना, भीलवाड़ा नहीं है, भिवाड़ी, जो कि कहाँ पर है, अलवर में है स्थित है। देखो, अगर पूछे आपसे एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है, तो बीकानेर में है। ये बड़ी गर्व की बात है कि एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी आपके राजस्थान में है और राव जोधा के पुत्र पीका की नगरी बीकानेर में है। ठीक है। यहाँ पर अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड ने एक गलीचा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो आपकी संस्था है राजसिको, राजस्थान सेमी इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 को कंपनी एक्ट 1956 के माध्यम से की गई थी। वो भी क्या करती है, ट्राइबल्स यानी जो जनजाति लोग हैं उन्हें प्रशिक्षण देती है, गलीचा के लिए ट्रेनिंग देती है। एक आपकी गलीचा प्रशिक्षण केंद्र आपके अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड यानी इंडियन वूल डेवलपमेंट बोर्ड ने ये खोला है, गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है। बीकानेर में एक टेस्टिंग प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे कि ऊन के लिए टेस्टिंग प्रयोगशाला यानी वूल टेस्टिंग लैब की स्थापना कहाँ की गई है, तो साथ ही ये कहाँ पर की गई है, ये आपके बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में की गई है भाई। 1963 में इसके इम्पोर्टेंस को देखते हुए 1963 में राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया, एक अलग से ही शिप एंड वूल डिपार्टमेंट यानी भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना पृथक रूप से कर दी, यानी अलग से ही एक डिपार्टमेंट की स्थापना कर दी। उस डिपार्टमेंट को किस नाम से जाना गया, आपके उस डिपार्टमेंट को भेड़ और ऊन विभाग के नाम से जाना गया। बात समझ गए। साथ ही हमारे राजस्थान के अंदर भेड़ों की संख्या ज़्यादा है और ठीक है ना, लगभग पूरे भारत की 14% जो भेड़ है आपके राजस्थान में मिलती है। कितनी, 14%। गाय लगभग 7% मिलती है और ऊँट जो है 84% आपके पूरे भारत के आपके राजस्थान में मिलते हैं। इसलिए जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ है कि हम दूध के उत्पादन में भारत का लगभग 12% से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, दूध का उत्पादन करते हैं, और लगभग 34% से ज़्यादा यानी मोर देन 34% हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, आपके ऊन का। और ऊन के उत्पादन में राजस्थान जो है सिरमौर है, यानी पूरे भारत के 28 राज्यों में से राजस्थान का स्थान पहले नंबर पे आता है 34% के साथ में। इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा है, इसलिए थोड़ा आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 बार बोला है। कितनी बार बोला है, 4 बार। ठीक है साथी, तो ये है आपके वूल इंडस्ट्री यानी ऊन उद्योग। अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग की। चीनी उद्योग राजस्थान में ज़्यादा प्रसार नहीं है, चीनी उद्योग का ज़्यादा क्या नहीं है, राजस्थान में ज़्यादा विस्तार नहीं है, क्योंकि आप जानते हो चीनी उद्योग के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो गन्ना होता है। गन्ना होता है, गन्ने की फसल होती है, और गन्ने की फसल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। और जल की स्थिति में राजस्थान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे भारत के सतही जल में यानी पूरे भारत का जो सरफेस वाटर है उसका अबाउट टू 1% यानी 1% पूरे राजस्थान में है। अगर मैं बात करूं पूरे भारत के भूमिगत जल की यानी जो आपका ग्राउंड वाटर है उसके अंदर पूरे भारत का जो भूमिगत जल है उसका अबाउट टू 1.67% यानी 1.67% जो है आपके राजस्थान में मिलता है। अगर आप ये तो जानते हो कि 10.42% के आसपास राजस्थान का क्षेत्रफल है पूरे भारत के, तो देखो क्षेत्रफल कितना ज़्यादा है और जल की मात्रा कितनी कम है। सरफेस वाटर जो कि झील में होता है, पौंड में होता है, तालाब में होता है, बावड़ी में होता है, ठीक है ना, नदियों में होता है, ये सब सतही जल है जो आपके कुएं से बोरिंग से निकालते हैं, ये आपके भूमिगत जल है। तो देखो गन्ने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, और जो गन्ना है हमारे राजस्थान में बेमुश्किल से आपके श्री गंगानगर में होता है। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो आपके बूंदी है, और तीसरा जो पॉइंट है दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा वाला क्षेत्र, यहाँ पर आपके गन्ने का उत्पादन होता है। इतना उत्पादन नहीं होता है कि हम यहाँ पर 10-20 फैक्ट्री लगा सकें और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। गन्ने के उत्पादन में जो राजस्थान है पूरे भारत के अंदर 27-28वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखो चीनी की बात करें तो कृषि उत्पादन, कृषि आधारित इसका प्रमुख उद्योग है।
यानी कि चीनी भी क्या है, आपके एग्रीकल्चर के ऊपर बेस है, क्योंकि गन्ना कृषि से निकलता है, किसी खान से नहीं निकलता है, खेत से आता है गन्ना। आगे हम बात करें तो देखो दी मेवाड़ शुगर मिल, ये आपके पहले शुगर मिल है जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। भोपाल सागर, भोपाल सागर कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। कब स्थापना हुई, 1932 में। कौन से सेक्टर में है, ठीक है, ये कॉर्पोरेटिव में है कि गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, तो ये निजी सेक्टर में स्थापित हुई, ठीक है ना। तो भोपाल सागर परियोजना भी आप चित्तौड़गढ़ में पढ़ते हो ओराई परियोजना के साथ में। देखो गंगानगर शुगर मिल, नाम क्या है, गंगानगर शुगर मिल। जैसे श्री गंगानगर कताई मिल की हमने बात करी जो हनुमानगढ़ में थी, लेकिन इसी तरह श्री गंगानगर शुगर मिल आपके श्री गंगानगर में ही है और 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी, 1937 में इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। बात करें हम केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल, ये आपके 1965 में स्थापना की गई थी और ये बूंदी में वर्तमान में क्या है, ये बंद है भाई साथी, ठीक है ना, वर्तमान में ये क्या है, बंद है। तो साथी आज हमने 2 उद्योग कंप्लीट किए हैं और एक उद्योग को हमने स्टार्ट कर दिया है, तो इसी की क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही है। अगर आप मुझसे लाइव जुड़ना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर मेरे साथ आप लाइव आ सकते हैं, वाईफाई 2.0 पर। अगर राजस्थान या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेस्ट होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है कहाँ पर होते हैं। अनअकैडमी के जो लर्निंग ऐप है उसके आरपीसी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कर लीजिए। रात को 9 बजे आप मेरे साथ में प्रत्येक दिन टेस्ट दे सकते हैं और मेरे से जुड़ सकते हैं साथी, ठीक है साथी। तो आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। जय हिंद, जय भारत।